हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे साइंस 1 सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ रीजलेशन। नाउ क्या होता है रीजलेशन? इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे एक आइस का स्लैब दे रखा है ना? जो कि यहाँ पे एक टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है और यहाँ पर 2 वेट यहाँ पे आपके हैंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर, ठीक है यहाँ तक? ऑलराइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आपका ये जो वायर है ना, मिडल ऑफ द स्लैब के ऊपर प्लेस किया जाता है ना? ये क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ये पर्टिकुलर आइस स्लैब के ऊपर, मिडल ऑफ द आइस स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पे होगा क्या, एज अ रिजल्ट ये होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ का जो मिडल वाला जो आइस है वो जल्दी से क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये जो वायर है आपका, ये क्या होता है, नीचे की तरफ है ना मूव करेगा और ऊपर वाला जो लेयर का है ना, जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था, अब वो नीचे वाली लेयर पे जा चुका है। अरे बात सुन में, यानी ऊपर वाला जो लेयर का है ना, आपका प्रेशर हट चुका है, यानी वो वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर, ठीक है? और इसी तरीके से है ना, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली होते रहेगा और ये वायर जो है आपका नीचे की तरफ बाहर आ जाएगा। अरे बात समझ। और ये जो आपका आइस स्लैब है ना, ये 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक भी नहीं होगा, ठीक है? ऑलराइट। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, द फिनोमेना इन व्हिच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। जैसे कि हमने प्रेशर अप्लाई किया था, है ना? तो आपका आइस किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में, ठीक है? एंड देन reconverts into ice when the pressure is removed is called regelation। यानी जैसे ही आपने प्रेशर हटा दिया है ना, तो वो रिकन्वर्ट हो जाएगा आइस में, ठीक है? इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रीजलेशन। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है रीजलेशन। ऑलराइट। ना देखो, आगे आपको दे रखा है दैट इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ना ये क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और देखो, इसको समझने के लिए ना कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी लिक्विड है, ठीक है? आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो, राइट? तो अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आप उसको अगर हीट करोगे तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड करेगा। यस और नो? अच्छा, यानी वहाँ पे एट द सेम टाइम उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा और वहाँ पे आपका डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वही लिक्विड को अगर आप कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी एट द सेम टाइम उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा और आपका डेंसिटी विल इंक्रीज़ हो जाएगा। अरे बात सुनो, ये आपका नॉर्मल लिक्विड का केस है। अगर आप वाटर की बात करते हो, राइट? तो वाटर भी आपका नॉर्मल लिक्विड जैसा बिहेव करेगा, लेकिन बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप उसको हीट करोगे, है ना, तो ये नोटिस किया गया है कि इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वो क्या कर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। यानी उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का हो जाता है, ठीक है? हेक्सागोनल शेप का हो जाता है। एज इसीलिए आपका जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, अगर आप उसे हीट करोगे, ठीक है, तो एक्सपांड की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप उसे कूल करोगे तो वो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वो क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। यानी एज एट द सेम टाइम आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसको है ना ग्राफ की मदद से प्लॉट कर सकते हो। ना देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वाटर के केस में। तो मान लेते हैं आपने जो इनिशियली जो वाटर लिया है कितना है, लगभग लगभग 1000.11 ml लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर जब टेम्परेचर आपका 0 से 4 डिग्री के बीच में है ना, तो इस पर्टिकुलर केस में आप जैसे-जैसे टेम्परेचर राइज़ करते जा रहे हो, ठीक है? तो हमें पता है 0 से 4 डिग्री में वाटर अपना बिहेवियर चेंज कर देता है, राइट? यानी अगर आप उसे हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो हीट करने पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होते जा रहा है। ये सुनो, जैसे कि आप देख सकते हो, पहले ये जो ग्राफ है ना, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो एट 4 डिग्री आने के बाद ये क्या हो गया, एकदम मिनिमम हो चुका है। हर ये बात समझ? ऑलराइट। और इसके फर्दर अगर आप हेट कर रहे हो तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहा है ना, वो एक्सपांड करते जा रहा है। अरे बात समझ में? ऑलराइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।